नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंचल यागेंद्र मिश्रा में। साल की सबसे बड़ी अमावस्या बना अद्भुत शुभ संयोग। 30 मई सोमवती अमावस्या। आज रात घर में यहाँ जला दें एक दीपक। पितृदोष बदल जाएगा, पितृ आशीर्वाद में मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या आज 30 मई दिन सोमवार को है। सोमवार के दिन होने से सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या को सभी अमावस्या में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर स्नान, दान, जप, तप, पूजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान करने से अन्य अमावस्या की तुलना में कई लाख गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। यह अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने का और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही खास मानी जाती है। दोस्तों, इस बार की सोमवती अमावस्या तो और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या के दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस सोमवती अमावस्या पर पूरे 30 वर्षों के बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और दान करने से पितृ अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण करने से पितृदेवों की कृपा तो प्राप्त होती, साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर पितरों की कृपा प्राप्त होती है उन्हें भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। यह अमावस्या धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और साथ ही साथ पितरों की शांति के लिए आप पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप श्राद्ध, तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण दान करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही काल सर्प दूर भी होता है और जीवन में खुशियां आती है, साथ ही शनि दोष से भी राहत मिलती है। साथ ही अमावस्या पर पितरों की मोक्ष की कामना से व्रत, उपवास अवश्य ही रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय, दान, पुण्य और जो भी आप यानी कि करते हैं वो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और साथ ही उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि हम जीवन में कोई भी उन्नत करते हैं वो सब पितरों के आशीर्वाद और कृपा से ही संभव हो पाता है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताए गए एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आपको अपने घर में पितरों से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको क्या करना है कि आज आपको रात को दीपक जरूर जलाना है। दीपक यानी कि आप सबसे पहले तो शाम के समय आप नहा धो लें या फिर आप हाथ पैर धो लें, कुल्ला करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर आप क्या करें कि पूजा स्थान पर आप एक दीपक ले लें और दीपक में आप रुई की बाती लगा लें और उसमें आप सरसों का तेल डाल दें। सरसों का तेल डालने के बाद इस दीपक को आप जलाइए और दीपक को जलाने के बाद आप इस दीपक को आप अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर यानी कि ले जाकर रख दीजिएगा। दीपक को दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर वहां पर आप इसे जला दीजिए और इसकी बाती दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। दीपक को ले जाकर दक्षिण दिशा की ओर अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर रखिए और वहीं पर इस दीपक को जला दीजिए। दोस्तों, दक्षिण दिशा में पितृदेवों का वास होता है। कहते हैं कि दक्षिण दिशा में पितृदेव वास करते हैं, इसलिए अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर ही आपको ये जरूर जला देनी चाहिए। इस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर रखने के बाद फिर आप ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और इस दीपक में हो सके तो काले तिल थोड़े से जरूर डाल दें। दोस्तों, पितृदेवों से अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी आपकी मनोकामना है आप पितृदेवों से पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप मनोकामना जरूर बोलें। इससे पितृदेव की कृपा प्राप्त होती है और पूरे साल अन्न धन की कमी कभी नहीं होती है। दोस्तों, आपको
एक दीपक अपने मुख्य दरवाजे पर भी जरूर जलाना है। लेकिन सरसों का तेल जब आप जलाएंगे तो वो आप अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर ही जलाइएगा, क्योंकि जो पितृदेव होते हैं, पितृदेव प्रसन्न होकर पितृ आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष बदल जाता है आशीर्वाद में। दोस्तों, आपको दीपक जलाने के बाद फिर आप एक दीपक आप अपने पूजा स्थान पर भी जलाइएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त आप घी का दीपक जलाइएगा। दोस्तों, जो आप दीपक जलाएंगे पितरों के निमित्त, वह अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर ही आप जलाइएगा। दीपक का खास महत्व माना जाता है। इससे आपके पितृ तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और पितृ दोष बदल जाता है आशीर्वाद में। मित्र दंड पितृ दोष भी खत्म हो जाता है और पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप पितृदेवों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज आप जरूर सोमवती अमावस्या के दिन आज रात को अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। और एक दीपक शाम के समय आपके नज़दीक कहीं पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पर भी आप जरूर जला दीजिएगा, क्योंकि दीपक अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जलाते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भी पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि के दिन पितृदेव पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, तो एक दीपक वहाँ पर भी जलाइए। और आप एक दीपक आप अपने घर के बीच आंगन में जलाइएगा दोस्तों। लेकिन खास बात तो यह कि दक्षिण दिशा की ओर जरूर दीपक जला के रखिएगा और उसकी जो बाती होगी दक्षिण दिशा की ओर ही उसकी यानी घुमा के रखिएगा और उसमें थोड़े से काले तिल डालिए, इससे पितृदेवों की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह दीपक आप अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर जला के रखिएगा, इससे भी आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, क्योंकि दीपक का खास महत्व होता है सोमवती अमावस्या के दिन, अगर आप पितरों के निमित्त आप जलाते हैं अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर, तो निश्चित तौर पे आपको पूरे साल अन्न धन की कमी नहीं होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा बरसती रहती है। पितृदेव प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा आपको तृप्त करते रहते हैं, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो दान दक्षिणा करें, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करें और यथासंभव हो तो आज नहाने के पानी में थोड़ा सा काला तिल डाल के और गंगा जल डाल के जरूर नहाएं। इससे भी पितृदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शाम के समय ही आपको यानी कि जैसे ही शाम हो वैसे ही आपको पूजा स्थान पर ये दीपक आप यानी कि रुई बाती रख लेनी है। अब चूंकि दीपक मिट्टी का दीपक ज़्यादा शुभ माना जाएगा, इसलिए मिट्टी का दीपक ही यूज करिएगा। अगर मिट्टी का नहीं है तब आप जैसे कि आप ले सकते हैं पीतल वगैरह का, लेकिन कोशिश करिए कि मिट्टी का दीपक अगर मिल जाए या फिर आप बना के रखिएगा तो उससे भी आपको करना है, दीपक जलाना है। मिट्टी के दीपक ही जला के यानी दक्षिण दिशा की ओर जला के रखना है। इससे आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट दूर होंगे। तो पितरों के निमित्त आप दीपक जरूर जलाइएगा और आप अपनी मनोकामना भी बोलिएगा। दीपक जलाने के बाद आप जरूर पितरों की कामना हेतु आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा जय पितृदेव। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।